ओम ये हनुमान की सूरत हाजिर सो गए रामचंद्र जी महाराज आए स्वाहा। कि एक शुरू से भक्ति लाइन में जुड़ा जाए। 12 से जुड़ी हुई है। सन 12 से जुड़े हुए हैं। महाराज जी सीताराम दोस्तों, और आज आप हमारे एक नई वीडियो में आपके लिए मैं कराता हूँ संत भगवानों के दर्शन। और ये वो संत भगवान है, मैं पहले भी दर्शन करा चुका हूँ, जो दिगंबर संत जिन्हें कहते हैं, जो दिगंबर अवस्था आ जाती है संतों की, परम अवस्था जिसे कहते हैं, दिगंबर अवस्था जो आ जाती है वो संत है। अगर आप लोग इनका दर्शन करोगे तो सच बता रहा हूँ, आपके मन में बड़ी शांति मिलेगी और सुख की प्राप्ति होगी। और आपको एक बार उनसे मिलने का मन, आप एक बार चर्चा सुनिएगा, बहुत गूढ़ चर्चा होगी, रहस्यमय चर्चा, ब्रह्म वाली चर्चा। तो चर्चा सुनिएगा और हवन वगैरह करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हनुमान की सूरत हाजिर सो गए रामचंद्र जी महाराज आए स्वाहा। ओम ये हनुमान की सूरत हाजिर सो गए रामचंद्र जी महाराज आए स्वाहा। ओम ये हनुमान की सूरत हाजिर सो गए रामचंद्र जी महाराज आए स्वाहा। ओम ये हनुमान की सूरत हाजिर सो गए रामचंद्र जी महाराज आए स्वाहा। ओम ये हनुमान की सूरत हाजिर सो गए रामचंद्र जी महाराज आए स्वाहा। ओम ये हनुमान की सूरत हाजिर सो गए रामचंद्र जी महाराज आए स्वाहा। ओम ये हनुमान की सूरत हाजिर सो गए रामचंद्र जी महाराज आए स्वाहा। ओम ये हनुमान की सूरत हाजिर सो गए रामचंद्र जी महाराज आए स्वाहा। आगरा के रहने वाले। आगरा के रहने वाले। अच्छा, तो आगरा से माँ गंगा के किनारे राम घाट पे आपकी कितनी दूरी होगी लगभग यहाँ से यहाँ तक? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर। तो आपको महाराज जी का पता कैसे लगा और आप कैसे महाराज जी से आपका मिलन हुआ? जिनके पास, हाँ, जिनके पास पहले में नरौरा आवत है। अच्छा, नरौरा में जिनकी हमारी दोनों की बैठा उठी रहती है। हाँ, जीव साधना करते हैं, हम साधना करते हैं। नहीं कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है भैया? सतीश कुमार। सतीश कुमार। अच्छा, आप कौन से गांव से आते हैं? कखेतर। कखेतर। महाराज जी के आश्रम से लगभग कितना दूर है? यहाँ से 5 किलोमीटर। अच्छा, तो महाराज जी से आप लगभग कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? ये तो हम 12 से जुड़े हुए हैं। सन 12 से जुड़े हुए हैं। बहुत लंबा समय हो गया मतलब जुड़े हुए हैं। ये हमारे गांव पे आए थे। अच्छा, वहीं से जुड़े हुए। वहीं से जुड़े हुए हैं। तो महाराज जी के पास आप आप जब भी आ जाते हो ना मिलने जुलने, महाराज जी का हाल चाल लेने, तो महाराज नहीं, हम तो आते जाते रहते हैं। जब मन किया, हाँ, अभी अपनी साइकिल उठाई, हाँ, चल ली। अच्छा, महाराज जी शुरू से दिगंबर अवस्था में ही रहते हैं ना? तो महाराज जी के व्यवहार में या फिर कोई महाराज जी का ऐसा हलचल वाला कुछ ऐसा रहा है कि मतलब कोई गलत लोगों के प्रति मतलब एक व्यवहार हमेशा सेम है ना, सबसे प्रेम एक तरीके से। तो जैसे दिगंबर अवस्था में रहे तो गांव वाले लोग कोई महाराज जी से विचार करते हैं कि मतलब गांव में नहीं, ऐसे नहीं आओ, ये वो? गांव में जाते ही नहीं है ना गांव में। अच्छा, तो आप जैसे आते हो तो आपने कोई महाराज जी से कोई अनुभव लिया या फिर कोई चमत्कार ऐसा कुछ, ऐसा महाराज जी से कुछ देखा क्या? जब ही तो आते हैं। क्या ऐसा देखा आप बताइए। ये तो पता नहीं, गुरु जी को पता। आप बताना नहीं चाह रहे वो थोड़ा सा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि
2012 से अगर जुड़े हुए हैं भैया, आज 2026 है, तो उनकी विशेष कृपा है और कहीं ना कहीं उनका कृपा प्रसाद इनके लिए प्राप्त हो रहा है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है भैया, ठीक है। महाराज जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम नेम सिंह, अच्छा, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? रतवनाला। कितना दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर आश्रम से, है ना? तो महाराज जी से आप कितने दिनों से जुड़े हुए हैं? महाराज जी जब तक हमारे यहाँ आए का हैं, हाँ, जब तक जुड़े हुए हैं। कितना समय हो गया लगभग? अरे है ही 10-12 साल। 10-12 साल हो गए हैं ना, जब से आप जुड़े हुए हैं महाराज जी से। तो महाराज जी से ऐसा क्या आपने देखा जो महाराज जी से आप जुड़ गए इनसे? बढ़िया है, अपने अच्छे संत हैं और अपन उन्हें कोई लेना ना देना काउते। अच्छा, महाराज जी में कोई गुटखा बीड़ी और या फिर दारू या फिर कोई तंत्र क्रिया वाला या सट्टा बताना, ऐसा कोई उनके अंदर कुछ नहीं। सट्टे वाले ने तो बहुत नाराज रहना। जी जी जी। बढ़िया हिसाब के और अपने बढ़िया भक्ति लाने के आदमी। अच्छा, परमात्मा ही मतलब भक्ति करते हैं। हाँ, बस तो अपने काम से काम है, लेने देने तो कोई मतलब ना है। जी जी। कोई दे जाओ तो भली जी, और ना दे जाओ तो भली। तो ये है अपने मोते नाकेंगे तो हम यह चीज दे दें। जी जी ना। और ऐसे देते तो जे कई जगह आश्रम बनाया है, भटक के रहे, और यहाँ आके ये हमारी ये जन्मभूमि है यहाँ। हाँ। ये ग्राम समाज है हमारे यहाँ की 72 बीघा जी। ये हमारे पति जो प्रधान भाव वहाँ पे हमने ये आश्रम के नाम थी ये जमीन निकलवाई आपने ना? निकलवाई। ये तो आपने बहुत बड़ा उपकार किया। और कोई बात ना है, खर्चा पानी तो देखो होती ही है। हाँ, वो तो थोड़ी बहुत अधिकारी तो कोई ऐसा है ना जो कोई हाँ, उनके लिए संत से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अपना कर्म करना है। तो ये तो नहीं है कभी स्थायी आश्रम है वो, अब कहा की दाब धौस ना रही। जी जी जी। अच्छा, महाराज जी के द्वारा कोई ऐसा कोई चमत्कार या कुछ आपको ऐसा कुछ देखने मिला क्या? कोई अनुभव किया आपने महाराज जी के पास? आप इतने दिनों से जुड़े हैं तो आपने कुछ ऐसा तो व्यवहार देखा? बस यही देखिएगा कि शरण में रह के कोई काम करें हम तो वो सफल होता है। अरे ये सबसे बड़ा चमत्कार है। तो कोई भी कार्य करो अगर उसमें सफलता मिल जाती है तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है। ठीक है प्रभु, सीताराम। कि एक शुरू से भक्ति लाइन में जुड़ा जाए, एक संत की वाणी के द्वारा माध्यम कोई ऐसा बनाए, उनका जो भाव है ऐसा कहने का कि जीवन में कष्ट तो सभी के, लेकिन एक इस तरीके से जुड़ा जाए कि लंबे समय तक जुड़ जाए ठाकुर जी से और अपना जीवन यापन और मनुष्य जन्म का सार्थक निकल आए, सार्थकता मनुष्य जन्म ना। वो बात सही है, लेकिन हल्का भारी प्रभाव होता रहता है साधना पथ में भी। कभी तो भाव इतने प्रबल हो जाते हैं कि भगवान के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, और कभी कभी भाव ऐसे हो जाता है प्रारब्ध कर्म के अनुसार, तो मन में मतलब जो है विपरीत भावना पैदा होने लगती है। अरे भजन क्यों करना, जैसे तो अपने कमा खाओ मौज लो, ये भाव पैदा होता है। लेकिन जब तक हमारे अंदर श्रद्धा भक्ति और दृढ़ विश्वास नहीं है, तब तक कहीं भी टिकाव भी नहीं है, ये जरूरी है। और श्रद्धा भक्ति स्थायी रूप से होंगे कैसे? जब तक कंटिन्यूअस रूप से, कंटिन्यूअस पर डे नियम के माध्यम से हम कोई भी भगवान के प्रति पूजा पाठ भक्ति सेवा भाव नहीं रखेंगे, तब तक हमारा स्थायी रूप से साधना न चल पाएगी। और स्थायी रूप से साधना चलेगी तो आगे का मतलब जो है भगवान की तो प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन प्रारब्ध के अनुसार ये उतार चढ़ाव तो साधना में भी होना है। ये सब प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। वर्तमान की क्रिया तो मैं चल ही रही है। अब आप बता रहे हो प्रारब्ध के अनुसार होते हैं, तो साधक उस समय क्या करे? डगमगा जाता है एकदम, तो उस समय क्या शरण में? गुरुजी की शरण के अनुसार तो मतलब ये या शास्त्रों के अनुसार? जो मतलब ये जब विचलित होता है कोई भी साधक परिस्थिति के कारण, तो उसके लिए केवल एक ही चीज दिखाई देती है, या तो वो गुरु से सत्य सानिध्य में जाए या फिर वो सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय, जैसे गीता रामायण भागवत इनको स्वाध्याय करें, या फिर गुरु के सानिध्य में चला जाए। तो फिर वो विचलित होने की जो स्थिति आती है वो
सुधर जाती है, रुक जाती है, भटकती नहीं। ये हाँ गीता जी और रामायण को पढ़कर हम लोग इसलिए अभी परिपक्व नहीं है कि उनका क्या कहने का भाव है, भाई, क्या उसका भावार्थ है, हम लोग कभी नहीं समझते। तो सबसे सरल उपाय ये है उन चीजों का अध्ययन करते हुए गुरु के शरण में चला जाए। बिना गुरु के तो आप कोई भी विषय ना तो समझ सकते हो, ना उसका पालन कर सकते हो, प्राप्त करने की तो बहुत दूर की बात है। सही बात क्योंकि वो रामबोहन चौपाई है कि पोथी पढ़ पढ़ है। जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। अब वो 2.5 अक्षर मिले कहाँ से? तो रामायण से मिल जाएगा, भागवत से मिल जाएगा, गीता से मिल जाएगा, या अन्य ग्रंथ शास्त्रों से मिल जाएगा? शास्त्रों से कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा जब जब हमारे ऊपर गुरु की कृपा होगी। बिना गुरु के कोई भी शास्त्र का पढ़ा हुआ हमारे काम नहीं। बोलना तो सीख जाएंगे, लेकिन अपने आप को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। किताब भी लिख देंगे, वहाँ में मतलब ये रामायण की चौपाई है कि गुरु बिन भवन तरे न कोई, चाहे नर शंकर सम होई। बिना गुरु के द्वारा, बिना गुरु के तो मतलब ये साधना अनुष्ठान कर करके मतलब ये शंकर जी के समान रिद्धि सिद्धि के दाता तो बन सकते हो, लेकिन बिना गुरु के कल्याण नहीं है। गुरु बिन कबहु न होवे ज्ञाना, चाहे नर है जय ब्रह्म समाना। वेद शास्त्र पुराण इतिहास जितने भी शास्त्र हैं उनको पढ़ पढ़ के आप जो है ज्ञान तो अर्जित कर सकता हो, लेकिन जो हमारा कल्याण करने वाला ज्ञान है, उद्धार करने वाला जो ज्ञान है, वो बिना गुरु के नहीं हो सकता। तो हम जो अहंकार तो प्राप्त कर सकते हैं शास्त्रों को पढ़ पढ़ के, जानकारी बढ़ा सकते हैं। जो वो जानकारी जो है समाज में हमारे को अहम की पुष्टि के लिए काम तो कर सकता है, लेकिन उस ज्ञान से हमारा उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण जब भी होगा जब हमारे मार्गदर्शन संत रूप में हमको कोई प्राप्त हो जाए। बिना संत रूप के ज्ञान मार्गदर्शन के किसी के जीवन में प्रकाश हुआ है क्या? भक्ति मार्ग में भगवान के लिए हम और आप जो क्या राम से और कृष्ण से बड़े हैं? क्यों? हम जो है राम से और कृष्ण से बड़े हैं, इसीलिए बिना गुरु के खड़े हैं। अरे हम अपने आप को राम से और कृष्ण से अगर छोटा मानते तो किसी संत की गोद में खेलते होते, उनकी आज्ञा का पालन करते, उनके मार्गदर्शन को हम जीवन में धारण करते। लेकिन हमारे जीवन में ये सब कुछ नहीं है। बड़े हैं जब ही तो, बड़े होने का मतलब अहंकार है ना, अहंकार है जब ही तो हमने आवश्यकता में जानी, और जानना है तो फिर मानी ना। तो ये अहम जो होता है ना, हमको कुछ नहीं करने देता, ना तो सुनने देता, ना किसी का मानने देता। और ये अहम जो है पतन क्यों ले जाता है अधिकतर। अब ये अहम है काय को? हमने किताब पढ़ ली, उन्हीं शब्द ज्ञान को ही तो अहम है। कर्म को तो कछु हतना है, कर्म है ही ना जीवन में, तो वो का तो फिर वो मतलब शास्त्रीय ज्ञान जो है सोमन सूत के समान है, उलझा हुआ। हाँ, और शास्त्र ज्ञान 1000 मन सूत के समान है। शास्त्र ज्ञान में जो फंस जाए वो निकल नहीं पाता, और शास्त्र ज्ञान के कारण उसको अहंकार इतना हो जाता है कि फिर वो आवश्यकता ही नहीं समझता गुरु ज्ञान की, क्योंकि उसका ज्ञान ही इतना हो गया। शास्त्रों का कर्म का कुछ नहीं, कर्म कांड के विषय में जानकारी करो बस है, जीरो है।
आज की स्थिति यही है ज्यादातर। चाहे संतन में चले जाओ, चाहे गृहस्थन में चले जाओ, कर्म कांड का जीवन में प्रकाश नहीं है। वो हजारों में किसी किसी को प्रकाश होता है वो कर्म कांड का। शास्त्र को प्रकाश इतनो है कि वाके मारे वो चकाचौंध है रहे। तो शास्त्र ज्ञान की अपेक्षा कर्म कांड का ज्ञान होना चाहिए और अधिक जानने की जरूरत नहीं है। जितने से अपनो काम चल जाए उतनी जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जान ही इतने हो गए कि हम सबर पालन ही नहीं कर पा रहे। और जानकारी बढ़ाएं तो बढ़ाएं काय के कारण, जितना हम जानते उतना पालन नहीं कर पा रहे।